नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य पाठ्य पुस्तक का नाम है, जो मुख्य पुस्तक भी है, आरोह भाग 2। इसके पद्य खंड के तीसरे पाठ पर आज बात करेंगे। तीसरे पाठ में 2 रचनाएँ शामिल हैं, एक तो कविता के बहाने, जो इन दिनों नामक रचना से ली गई है। दूसरी है बात सीधी थी पर, जिसे कोई दूसरा नहीं से लिया गया है। इन दोनों ही कविताओं के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। और आज हम इन दोनों कविताओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से बोर्ड परीक्षा ली जाएगी तब शामिल हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न देखें। हाँ, आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर यदि अपनी उत्तर पुस्तिका में करना चाहते हैं होमवर्क की कॉपी में, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा। और अब देखते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कि कविता के बहाने शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका हमारा जवाब होगा इन दिनों नामक काव्य संग्रह से। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से, यहाँ आप देखेंगे हंस पद लगा के लिखा गया है, त्रुटि हो गई थी कि कवि चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से भिन्न क्यों है? क्योंकि आप कविता की हमने व्याख्या पढ़ी तब हमने जाना कि चिड़िया कुछ देर के लिए कुछ दूरी तक उड़ सकती है, उसके बाद उसे थकान आएगी, वह बैठ जाएगी। लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता, लंबे समय तक कविता उड़ान भरती है, उसमें लगातार कविता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और उसी जोश खरोश के साथ जाती है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि चिड़िया की उड़ान की उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान असीम होती है, अर्थात कोई सीमा नहीं होती। फूल के खिलने व कविता के खिलने में क्या अंतर है? अब हमने कविता की व्याख्या पढ़ी तब देखा कि फूल खिलता है कुछ समय के लिए और जितनी देर खिला रहा महक दी। एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझा जाता है और मुरझाने के साथ ही उस फूल की जो महक थी, जो खुशबू थी, वह भी नष्ट हो जाती है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कबीर, तुलसी, शूर, इनके जो पद हैं, इनकी जो कविताएं हैं, वो आज भी और उसी महक के साथ समाज में सुनी और पढ़ी जाती हैं। उत्तर लिखेंगे कि फूल एक निश्चित समय के लिए खिलता एवं महकता है, जबकि कविता अनंत काल तक के लिए खिलती एवं महकती है। कविता किस प्रकार के पंखों से उड़ान भरती है? तो कविता कल्पना के पंखों से। बिना मुरझाए कौन महक सकता है? तो यह मादा, सिर्फ यह योग्यता, यह काबिलियत सिर्फ कविता में ही है। कविता 6 नंबर का प्रश्न है, कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या संदेश लिखिए कि ये कविता क्यों लिखी होगी कवि ने। तो इस कविता में कविता की सार्थकता एवं व्यापकता पर चर्चा की गई है, साथ ही कविता के सुखद भविष्य पर भी बात की गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूलों की महक से की है तथा कविता की उड़ान और महक को श्रेष्ठ बताया है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में एकता रहती है, वैसे ही कविता भी हर वक्त एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। कवि काव्य प्रेमियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, देखिए दोबारा पढ़ें इस लाइन को, कि काव्य प्रेमियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कभी कविता का भविष्य उज्जवल है। सॉरी, इस शब्द की जगह आप लिखें कविता का, कि कविता का भविष्य उज्जवल है, इसकी प्रतिष्ठा एवं प्रासंगिकता सदैव बरकरार रहने वाली है, अर्थात कविता के महत्व में कभी कोई कमी नहीं आएगी, उसका भविष्य उज्जवल है, वह सदा इसी प्रकार से उत्तरोत्तर प्रगति करती जाएगी। आगे देखते हैं, कविता के बहाने कविता के कला पक्ष पर चर्चा कीजिए। कला पक्ष पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। कला पक्ष में भाषा, बोली, शब्द, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, इन पर बात की जाती है। देखते हैं कि कुंवर नारायण द्वारा रचित इस कविता में खड़ी बोली हिंदी की सरल, सहज एवं भावानुकूल, मतलब भावों के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके बहाने बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, उड़ने के माने इत्यादि शब्दों एवं वाक्यों के द्वारा
दोहराव से कविता में गत्यात्मकता एवं लय को बरकरार रखा गया है। आप देखते हैं कोई गीत होता है उसमें एक अंतरा बार बार आता है, एक पद एक पंक्ति बार बार आती है, मतलब गीत की लय बनी रहती है। तो इसमें ये जो शब्द है बहाने, इस के बहाने, इस घर उस घर, बाहर भीतर, उड़ने के माने, है ना। तो ये शब्द हैं, ये इससे कविता की गत्यात्मकता और लय बनी रहती है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है तथा प्रसाद गुण का चमत्कार भी दर्शनीय रहा है। अब दूसरी कविता जो बात सीधी थी पर, उससे बात सीधी थी पर नामक कविता के परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। देखते हैं, बात सीधी थी पर कविता किस कवि की रचना है? तो कुंवर नारायण की। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो कोई दूसरा नहीं से। सीधी बात किस चक्कर में टेढ़ी फंस गई? भाषा के चक्कर में। तीसरी ही पंक्ति है कविता की। बात के भाषा से बाहर आने का क्या आशय है? यही कि भाषा को कलिष्टता एवं दिखावटीपन से छुटकारा मिले और बात की सरलता बनी रहे। बात जो है वो सरलतम तरीके से पाठकों तक पहुंच सके। बात के टेढ़ी फंस जाने के बावजूद भी कवि जटिल शब्दावली का प्रयोग क्यों करते जा रहे थे? क्योंकि श्रोता उनके इस प्रयास के दाद दे रहे थे। और यहां दाद शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशंसा कर रहे थे, इसी से कवि और ज्यादा उत्साहित होकर नए, जटिल, दुरूह एवं अनावश्यक या गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग करते जाते हैं। बात की चूड़ी मरने का आशय है और यह कब मर जाती है? तो बात का अप्रभावी या प्रभावहीन हो जाना बात की चूड़ी मरना कहलाता है। जब असहज भाषा प्रयोग से बात प्रभाव शून्य हो जाती है, मतलब उसका प्रभाव है वह शून्य हो जाता है और बात पाठकों या श्रोताओं की समझ से बाहर हो जाती है, तो बात की चूड़ी मर जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को किस बात का डर था? कवि को डर था कि जोर जबरदस्ती से शब्द घुसेड़ने से बात अप्रभावी हो जाएगी और अंततः वही हुआ। बात की समानता शरारती बच्चे से क्यों की गई है या दिखाई गई है? कि बच्चे की प्रवृत्ति चंचल होती है, वह जल्द ही नियंत्रण में नहीं आता और एक बार हाथ से निकल जाने पर तो उसको वश में करना अत्यंत कठिन होता है। वैसे ही अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बात भी बेकाबू हो जाती है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अंततः बात पाठकों की समझ से बाहर हो जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कवि क्या पाना चाहते थे? क्या उन्हें सफलता मिली? कवि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जटिल भाषाई प्रयोग के कारण वे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में विफल हो जाते हैं। इस हेतु कवि ने कुछ शब्दों एवं वाक्यांशों को बदला, किंतु वे अपनी सहज अभिव्यक्ति में सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। देखते हैं 10वां प्रश्न कि बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य संदेश क्या था? कवि कहना चाहते हैं कि भावों के अनुसार ही भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपनी विद्वता प्रदर्शित करने, मतलब अपने आप को विद्वान जताने के लिए और लोगों की वाहवाही के चक्कर में गैर जरूरी शब्दों के प्रयोग से सरल बात भी समझा पाने में हम विफल हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों से बचने और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भावों के अनुकूल, मतलब हमारे मन की भावनाएं क्या है, उन्हीं भावनाओं के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करने का संदेश कवि द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।